हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखें, आज एकादशी है। एकादशी का पूजा ये देखें, वो पूजा से आरती सब हो चुकी है दोस्तों। और ये हमारे कन्हैया का नया श्रृंगार ये देखें एकादशी पे। और ये हमारी राधा प्यारी ये देखें। कैसा हुआ श्रृंगार दोस्तों, ज़रूर बताएं। और मेरी तरफ से सबको हैप्पी एकादशी, देव उठनी एकादशी। आज भगवान जागेंगे। ये देखें, तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं हुई है दोस्तों, बट थोड़ा थोड़ा करके इनका श्रृंगार कर रही हूँ। ये देखें, मंदिर की सफाई हो चुकी है और ये साज सज्जा भी हो चुका है। ये देखें, और ये हमारी कन्हैया ये देखें। आज एकादशी पे मैंने इन्हें उजला ड्रेस पहनाया है, उजला और लाइट पीच कलर का है। ये देखें, नहा धोआ के कान्हा बिल्कुल तैयार हो गए और इन्होंने गुड़ का लड्डू का भोग लगा लिया है दोस्तों। ये देखें, और बहुतों का कमेंट था दोस्तों कि एकादशी पे जो तुलसी विवाह होता है वो किस दिन करना है दी, आज करना है या कल करना है। तो देखिए, मैं तो कल करूँगी, बट आज भी आप कर सकते हैं। आज देव उठनी एकादशी है, तो उसका प्रोसेस मैंने कल के वीडियो में डाल रखा है, आप उसे चेक कर लें, ठीक है। और फिर उससे देख करके आप पूजा को अपना करें। और मैं शॉर्ट में ऐसे बता देती हूँ। बहुतों का कमेंट था दोस्तों कि मैंने पंडित जी से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि आज 23 तारीख वाली ही एकादशी है, तो आप विवाह कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज 23 तारीख का ही एकादशी है, देव उठनी एकादशी आज से ही शुरू है, तो आप आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। तो कल मैंने बताया है करने के लिए कि कल एकादशी और द्वादशी दोनों ही पड़ रहे हैं, इसलिए बहुत ही शुभ। ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों, हर बार एकादशी ही पड़ता है, एकादशी और द्वादशी नहीं पड़ता है। तो इसलिए कल का जो देव उठनी एकादशी है, जो कल तुलसी विवाह जो करेंगे, वो बहुत ही खास होगा। तो देखिए, विष्णु नारायण जी होते हैं और ये माँ लक्ष्मी जो साथ में होती हैं, इनके विग्रह का पूजा करें एकादशी पे। एकादशी पे खास करके पूजा इन्हीं का होता है, माता तुलसी का। ये देखें, तो आप कल भी कर सकते हैं और आज भी कर सकते हैं, आपको जिस तरीके का सुविधा लगे। आज गुरुवार है, भी बहुत अच्छा दिन है। कल फ्राइडे है, शुक्रवार है, कल भी बहुत ही अच्छा दिन है। तो एकादशी और द्वादशी दोनों ही पड़ता है तो ज़्यादा उत्तम होता है। एकादशी तो हमेशा ही पड़ता है, बट कभी कभी एकादशी और द्वादशी पड़ता है, इसलिए मैं तुलसी विवाह कल करूँगी। बाकी आप लोग देख लें कि आप लोग कब करना चाहते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे, जैसे आपको अच्छा लगे, या जैसे आप करते आए हो तो आप कर सकते हैं। एक दो का कमेंट था, इसलिए मैंने आंसर बता दिया है। तो मैं जो है एकादशी कल करूँगी, तुलसी विवाह मैं कल करूँगी। एकादशी तो आज से ही, तो आज मैंने पंचामृत स्नान करवा दिया, नए वस्त्र धारण करवा दिए, साज सज्जा श्रृंगार मैंने कर दिया। बस शालिग्राम का कल स्नान मैं करवाऊँगी और तुलसी विवाह कराऊँगी। और तुलसी विवाह और तुलसी जी का वर्षगांठ मनाने में दोनों में बहुत ही अंतर है दोस्तों, ठीक है। तुलसी विवाह है, जो अगर आप विवाह कर रहे हैं उनका, तो प्रॉपर तरीके से आप विवाह करें। नहीं तो 2-3 तरीके से तुलसी जी का विवाह या पूजा होता है। तो आप विवाह अगर कर रहे हैं तो उसमें कम से कम आपको मंडप बनाना बहुत ज़रूरी है, पंचामृत स्नान करवाना बहुत ज़रूरी है, नए वस्त्र नए श्रृंगार चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, 7 फेरे दिलवाना बहुत ज़रूरी है। और एक सूता को मंगलसूत्र की तरह बना करके माँ तुलसी को पहनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3-4 चीज़ जो विवाह होता है ना दोस्तों, उसमें 3-4 चीज़ों का आपका बहुत ही ध्यान रखना होता है। और शंख से स्नान शालिग्राम का होता है एकादशी के दिन। उन्हें तुलसी माता को विशेष श्रृंगार में आप लाल या पीले रंग का वस्त्र को चढ़ाएं, नया श्रृंगार चढ़ाएं, पीला सिंदूर चढ़ाएं, एक मंगलसूत्र बना के धागे का, जो पहले जो ढोलना हम लोग को चढ़ता था शादी में पहले, मंगलसूत्र तो अब नया बन गया है ना, तो पहले तो धागा का ही बना हुआ होता था, बीच में एक वो हाथी दांत का जो होता है उसमें डाल करके बनाया जाता था। तो सबसे शुभ और सबसे अच्छा वही होता है। तो आप उस प्रकार से एक ढोलना उन्हें ज़रूर पहना है, ठीक है। तो मंगलसूत्र के तौर पर वही रहता है। तो तुलसी विवाह में 3-4 चीज़ खास होता है। मंडप उनका बना ले, गन्ने से मंडप बनता है उनका, तो आप मंडप बना ले। मंडप बनाने के बाद आप उनका विवाह शुरू करें।
विवाह शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ पे मंडप बना लेना है। मंडप बनाने के बाद कलश लगा लेना है चारों कोना पे, जैसे मैंने कल बताया था, कलश लगा लेना है। उसके बाद अक्षत का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एकादशी को हमें अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, एकादशी को हम वाइट वाला उजला वाला तिल चढ़ाते हैं। तो आप तिल मंगा ले, कलश में पान के पत्ते लगा ले, लौंग, इलायची, सुपारी, पैसा जो भी होता है उसमें आप डाल करके पान के पत्ते लगा के ढक्कन लगा ले, ढक्कन के ऊपर तिल लगा ले। तिल के ऊपर आपको दीपक रखना है। तो 108 बाती का दीपक जलता है, आप अलग अलग भी जला सकते हैं, एक में भी जला सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो मंडप बनाने के बाद, कलश लगाने के बाद आप एक सुपारी पे या गोबर का जो होता है, गौरा गणेश जो बनते हैं वो आप लगा रख ले आगे में, पान के पत्ते पर उन्हें लगा ले। सबसे पहले सर्वप्रथम उनका पूजा करें, फिर शालिग्राम का स्नान करवाएं, उसके बाद माँ तुलसी का स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद आपको एक साथ दोनों को बैठाना है, फिर आपको उन दोनों को सिंदूर, अक्षत, रोली जो भी है, दीप धूप सब दिखाना है, फल फूल चढ़ाना है। फिर आपको 7 फेरे दिलवाने हैं, फिर सिंदूर चढ़ाना है, फिर वो धागा का ढोलना चढ़ाना है। तो ये प्रोसेस आपका होता है तुलसी विवाह के दिन। और फिर छोटा सा हवन होता है। आप चाहे तो पंडित जी को बुला सकते हैं, नहीं तो आप तुलसी विवाह खुद भी कर सकते हैं। तुलसी विवाह का बुक भी आता है, आप उससे देख करके मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं। अच्छे से आप विवाह की तैयारी कर सकते हैं। आप छोटे से समझ लीजिए कि एक विवाह कर रहे हैं, तो विवाह में कुछ, जो घर में विवाह हो रहा है तो उसका कुछ प्रोसेस, कुछ चीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और अगर आप वर्षगांठ मना रहे हैं तो आप जैसे अपना शादी का सालगिरह मनाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, नया श्रृंगार करते हैं, तो आप उसी तरीके से माँ को स्नान करवाएं, शालिग्राम को स्नान करवाएं, पंचामृत स्नान जरूर करवा दें, लास्ट में होम एक जरूर कर दें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो आप सिंपल पूजा भी कर सकते हैं, या शादी विवाह अगर कर रहे हैं तुलसी विवाह, तो आपको मंडप लगाना और कलश लगाना, ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट में होम करना। और जब विवाह उनका हो जाता है ना, तो वो सिंदूर जो होता है उनके हर एक पत्ते पे आपको लगाना, कम से कम 11 पत्ता जो होता है, 11 पत्ते को गिन करके आपको 11 पत्ते पे तुलसी का सिंदूर लगाना ज़रूरी होता है। तो शालिग्राम से छुला के आप तुलसी माता को लगाएं। देखिए दोस्तों, जब हम विवाह करते हैं तो बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो उसमें से कुछ कुछ प्रोसेस जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है, उसे हमें करना चाहिए। क्योंकि जब कहावत कहा गया है कि आम जब पेड़ में फलता है तो उसे आम ही कहते हैं, अमरूद नहीं कह सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर विवाह कर रहे हैं आप, तो आपको विवाह का विधि नियम करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ सिंपली पूजा कर दिया और उसे विवाह का नाम दिया, तो वो चीज़ नहीं होता है। विवाह एक अलग होता है, वर्षगांठ मनाना अलग होता है, और एक पूजा करना अलग होता है। तो जिन क्वेश्चन था तो उनको आंसर मिल गया होगा दोस्तों। सबको मेरी तरफ से हैप्पी एकादशी, राधे राधे। ये देखें श्रृंगार कैसा हुआ है, एक कमेंट पे ज़रूर बताएं दोस्तों।